नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए हम यहाँ से जो है एमपी जीके की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम एमपी के जीके को विस्तार से पढ़ेंगे, यानी डिटेल में जानेंगे। अब जब डिटेल में सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे, तो उसके बाद हम जो है विभिन्न एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे कि एमपीपीएससी है, व्यापम है या व्यापम से के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हैं और जहाँ पे भी आपका एमपी का जीके पूछा जाता है, उसके अनुसार हम जो है क्वेश्चन सीरीज़ को भी कवर करेंगे। और जो हमारा एमपी जीके का जो कंप्लीट डिटेल वाला जो पोर्शन रहेगा, वो आपका जो है इन्हीं एग्जाम को बेस में रखकर बनाया गया है। जैसे कि मुख्य रूप से एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल या अन्य कोई एग्जाम जहां पे आपका एमपी जीके पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारा जो एमपी जीके का वीडियो है वो रहेगा। डिटेल आएगा, डिटेल के बाद जो है क्वेश्चन सीरीज आएगी। तो आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके सारे टॉपिक। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में। तो ज्योग्राफिक लोकेशन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में स्थित है और भारत की लोकेशन क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। तो आपको पता होगा, आपने ये बेसिक चीजें समझे होंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी बोले तो हमारी कंप्लीट पृथ्वी, और पृथ्वी में जो खड़ी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं, इन्हें बोला जाता है देशांतर। और आड़ी रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश। ठीक है, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिल जाती है। पृथ्वी की जो खड़ी रेखा होती है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बीचों बीच में 0 डिग्री है, और इसमें भी जो है आड़ी रेखाओं में कहीं ना कहीं 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री जो कहलाती है, ये वाली कहलाती है जीएमटी, और ये वाली कहलाती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोले तो आपको बीचों बीच में काटती हुई नजर आती होगी ग्लोब को। तो ग्लोब के उत्तर साइड में अगर बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। गोलार्ध का मतलब ये गोला है, और गोले के ऊपर वाला भाग को आधा गोला यानी कि गोलार्ध, और नीचे वाले गोले को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के लेफ्ट राइट में बोला जाता है पूर्वी देशांतर, और लेफ्ट में बोला जाता है पश्चिमी देशांतर। और हमारा भारत कहीं ना कहीं यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भारत के बीचों बीच में हमारा मध्य प्रदेश है। तो हम सिंपल अगर बोलें तो जिस प्रकार भारत की अवस्थिति है, भारत की लोकेशन है, उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और मध्य प्रदेश को यहाँ पे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए भारत के बीचों बीच में स्थित है, इस कारण इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। साथ ही पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं, इस कारण इसे ऑक्सीजन फैक्ट्री के नाम से बोल जाना जाता है। साथ ही सबसे ज्यादा जनजाति वाला जो है आपका स्टेट देखने को मिल जाता है। नदियों का मायका, ज्यादातर नदियां यहीं से उद्गमित होती है, तो इसके कारण नदियों का मायका बोला जाता है। तो ये बेसिक रूप से इसकी लोकेशन हो गई। हम इसकी जो है अक्षांश और देशांतर स्थिति को भी जान लेते हैं। अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या काम करती है, किसी भी चीज की मतलब एक प्रकार से एक परफेक्ट लोकेशन जानने में हमारी मदद करती है। तो देखिए भारत की जो देशांतर है वो यहाँ से शुरू होती है, पर हमको भारत की देशांतर नहीं समझना है। देखिए भारत की देशांतर जो है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चलती है, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश की अगर बात करें तो अक्षांश कहाँ से चलती है, यहाँ नीचे से शुरू होकर ऊपर तक चलती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो अक्षांश की अगर बात करें तो अक्षांश कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। कहाँ से? 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, 26 डिग्री 9 मिनट तक। 26 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमने बात करी है किसकी, अक्षांश में है ये, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश आएगी। उसके बाद आपको देशांतर की बात करें तो देशांतर कहाँ से शुरू होता है, 74 डिग्री 9 मिनट से। 74 डिग्री 9 मिनट, सॉरी, ये जो 26 डिग्री 9 मिनट है वो है आपका 26 डिग्री 30 मिनट, और ये 74 डिग्री 9 मिनट है। उसके बाद है ये कहाँ तक है, 82 डिग्री 48 मिनट तक ये फैला हुआ है। तो हम सिंपल अगर बोले तो अक्षांश कहाँ तक फैला है, उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है मध्य प्रदेश। उसके बाद 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है, गोले में। गोले बोले तो हमारी पूरी पृथ्वी में मध्य प्रदेश कहाँ पे है, ये आपने समझ गए। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई। और चौड़ाई बोले तो यहाँ पे हम बात करेंगे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर जो कंप्लीट रूप से फैलाव है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो कंप्लीट रूप से फैलाव है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट रूप से है,
पूरब से पश्चिम यहाँ पे जो फैलाव है और उत्तर से दक्षिण जो फैलाव है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये कितना है, उत्तर से दक्षिण वाले को बोल देते हैं 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर ये फैला हुआ है। 605 किलोमीटर यहाँ पे कंप्लीट रूप से इसकी जो हाइट बोल सकते हैं हम, या उत्तर से दक्षिण विस्तार बोल सकते हैं। और पूरब से पश्चिम विस्तार को हम क्या बोल देते हैं, 870 किलोमीटर। अब इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए, 605 किलोमीटर और 870 को, तो इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप देखिए, या 308 और 252 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब है पूरे भारत की बात करते हैं। तो पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस कंप्लीट में जो मध्य प्रदेश है वो कौन से नंबर पर है, तो पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर पर राजस्थान है। कौन है, पहले नंबर पर राजस्थान है। और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से कितना कवर करता है, मान लो भारत का 100% एरिया है, तो 100% एरिया में ये जो है 9.38% यहाँ पे कवर करता है। यानी कि टोटल मध्य प्रदेश का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल के हिसाब से 9.38% कंप्लीट भारत का ये कवर करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल मिलाकर अभी वर्तमान में जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर कितने जिले हैं, टोटल मिलाकर यहाँ पे 55 जिले हैं। ठीक है, 55 जिले, पहले 52 हुआ करते थे 2018 में जब निवारी बना था। ठीक है, तो यहाँ पे 2023 में जो है आपको मिलेंगे 3 अलग जिले बन गए हैं, टोटल मिलाकर 55 हो गए। और 55 जिले में सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला बोले तो उत्तर का द्वार हम बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं मुरैना। क्या बोल देते हैं, मुरैना। मुरैना को उत्तर का द्वार बोला जाता है। अब वही बात करें दक्षिण की, दक्षिण में यहाँ पे मिलेगा आपको बुरहानपुर। बुरहानपुर को बोला जाता है दक्षिण का द्वार। क्या बोला जाता है, दक्षिण का द्वार। इसके अलावा पूरब का द्वार भी बोला जाता होगा, तो पूरब का द्वार बोला जाता है सिंगरौली को। किसको बोला जाता है, सिंगरौली को पूरब का द्वार बोला जाता है। अब पश्चिम के द्वार की बात करें तो पश्चिम में आपको अलीराजपुर मिल जाता है। तो अलीराजपुर को क्या बोला जाता है, पश्चिम का द्वार बोला जाता है। तो आपको चारों जिले मुख्य रूप से याद रखना है कि सबसे उत्तरी जिला मुरैना हो गया, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर हो गया, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज थी। इसके बाद हम इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो गठन है, गठन की अगर बात करें तो गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ है 1 नवंबर को। कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। और पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। अब राजधानी की बात करते हैं। राजधानी कोई एक तो है नहीं, पर राजधानी हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी तो आपको सबको पता है, जिनने एमपी का जीके नहीं पढ़ा है उसको भी पता है कि भोपाल हमारी प्रशासनिक राजधानी है। पर आपको देखने को मिलेगा न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी या संस्कार धानी जिसे हम बोल देते हैं जबलपुर। ठीक है, जहां हमारा हाई कोर्ट है। ठीक है, ये हमने देखे जबलपुर। इसके अलावा आपको खेल राजधानी देखने को मिलेगी, खेल राजधानी, या फिर आपको औद्योगिक राजधानी या आर्थिक राजधानी की बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे आर्थिक राजधानी क्या मिलेगी आपको, इंदौर। ठीक है, औद्योगिक दृष्टि से सबसे आगे है। साथ ही आपको ऊर्जा राजधानी की बात करें, ऊर्जा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिल जाता है, तो ये सबसे पूर्वी जिला है जिसका नाम है सिंगरौली। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बोला जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है पचमढ़ी को। किसको बोला जाता है, पचमढ़ी को। आप गए भी होंगे। ठीक है, पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा पचमढ़ी में ही होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके साथ ही संगीत राजधानी की बात कर लेते हैं। संगीत बोले तो जहाँ पे आपको देखने मिलेगा मैहर। ठीक है, ये अलग जिला बनकर अभी तैयार हुआ है, मतलब टोटल 55 जिले में। तो इन सब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मध्य प्रदेश की लोकेशन, और जो भी मैंने चीज़ें समझाया हूँ हम आगे एक एक करके ये बेसिक एक प्रकार से आपका फ्रेम करने, मतलब मध्य प्रदेश का जीके समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये जो शुरुआत है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम बहुत सारे जो
एक प्रकार से आपके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे मध्य प्रदेश का, बेसिक ओवरव्यू, और उसके बाद हम एक-एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएँगे और हमारा मध्य प्रदेश का जीके कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तो आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए ताकि आप जो है इसको भूल ना पाएँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।